यह कहानी रामपुरा गांव के कैलाश नाम के एक बुजुर्ग की है। कैलाश अपने बेटे अमित और बहू संगीता और पोते राम के साथ रहते हैं। कैलाश की पत्नी यशोदा कई साल पहले ही कैलाश को छोड़ इस दुनिया से चली गई थी। बापूजी, ये लो पैसे और बाजार से सब्जी ले आओ। कैलाश पैसे लेकर सब्जी खरीदने चला जाता है। वहां उसको उसका दोस्त मिलता है जो पैसों के कारण काफी परेशान था। कैलाश सब्जी के सारे पैसे अपने दोस्त को देकर खाली हाथ घर चला आता है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाए क्या? कैलाश संगीता को पूरी बात बता देता है और संगीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात को अमित ऑफिस से घर आता है और सब जब खाने के लिए बैठे थे तो अमित बोला, अरे ये क्या संगीता, आज खाने में सिर्फ दाल ही बनाई, सब्जी नहीं बनाई? मुझसे क्या पूछते हो, अपने बाबा से पूछो। मैंने इन्हें पैसे दिए थे कि सब्जी लाओ, पर ये है नवाब साहब वहाँ पैसे अपने किसी दोस्त को दान में देकर आ गए। ऐसा क्यों करते हैं बाबा आप? आपकी इन्हीं हरकतों के कारण एक दिन हम रास्ते पर आ जाएंगे। अरे बेटा, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। तो यहाँ कोई अनाथ आश्रम खुला है क्या, जो यहाँ से आप किसी को भी पैसे बांटते फिरेंगे? मैं दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और आप इस तरह पैसे बर्बाद करते रहेंगे। अमित यह कहकर बिना खाए गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। संगीता भी अमित के साथ कमरे में चली जाती है। संगीता, तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेती घर में? नौकर क्यों, जब घर में बाबूजी है ना। दिन भर बस खा पी कर पड़े जो रहते हैं, उन्हें काम करने में क्या तकलीफ होती है भला। अगले दिन सुबह, राम बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते जाते तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। अरे आप क्यों तकलीफ करते हो जी, वह आपके बाबा हैं ना, उन्हें क्या काम है, वह छोड़ आएंगे राम को स्कूल। अमित ऑफिस चला जाता है। बाबूजी जाइए, राम को स्कूल छोड़ाइए जरा। बहू, मुझे एक कप चाय तो पिला दो। पहले राम को स्कूल तो छोड़ाओ, फिर अपने हाथ से बनाकर पी लेना चाय। बेचारा कैलाश अपने पोते राम को लेकर स्कूल चला जाता है। राम को स्कूल छोड़ने के बाद कैलाश जब वापस घर आता है तो संगीता उससे कहती है, अरे बाबूजी, मुझे घर में बहुत काम है, क्या आप घर की सफाई कर दोगे? ये क्या कह रही हो बहू? क्या बाबूजी, वैसे भी दिन भर आप खाली ही तो रहते हो, थोड़ा काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। बेचारे कैलाश इस उम्र में घर का सारा काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं। संगीता ऐसे ही कैलाश पर अत्याचार करती रहती है और दिन भर बूढ़े बाप से सारा काम करवाती रहती है। एक दिन संगीता की एक सहेली मनीषा उसके घर आती है। अरे मनीषा, कैसी हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अरे क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आज शाम को मैं अमित के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे तुम्हारे ससुर के होते हुए बाहर फिल्म देखने जाती हो? तुम्हारे ससुर कुछ कहते नहीं क्या तुमको? अरे उनकी क्या मजाल कि वे हमें कुछ कहें। उनकी वजह से क्या हम अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दें? अरे वाह, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे घर में तो बस मेरे ससुर की ही चलती है, उन्हीं के बताए रास्ते पर हमें चलना ही पड़ता है। अरे मनीषा, तेरे ससुर की बात अलग है, वह पेशे से कितने रईस हैं, पैसे वाले हैं, और मेरे ससुर तो भूखे नंगे हैं, उल्टा हम पर बोझ बने बैठे हैं। हाँ। संगीता और मनीषा की सारी बातें कैलाश सुनता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे ओ बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता क्या घर में मेहमान आए हैं? जाओ हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। कैलाश बूढ़े बदन से हल्के हल्के पांव लिए किचन में जाकर चाय बनाते हैं। मनीषा चाय पीकर वहां से चली जाती है। अरे ओ बाबूजी, कहाँ मर गए? यह लो पैसे और बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, पिछली बार की तरह पैसे किसी को दान मत दे देना, वरना घर में आने नहीं दूंगी। हाँ बहू, मुझे थोड़े पैसे और दे दो, मैं डॉक्टर के पास भी जाने वाला हूँ, मेरी तबीयत खराब है। बहाने मत बनाओ,
दिन भर खा पी कर पड़े रहेंगे तो हाथ पैर दुखेंगे ही ना। थोड़ा काम करो तो शरीर अच्छा रहेगा। बेचारे कैलाश दिन भर काम करने के बाद थके हारे बाजार चले जाते हैं। बाजार से आते वक्त रास्ते में कैलाश को बुखार के कारण चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। इधर घर में फोन आता है कि कैलाश गिरकर बेहोश हो गए हैं। सब बहाने बना रहे हैं, कामचोर बाबूजी। हाँ, यह कहकर संगीता फोन काट देती है। रात को अमित ऑफिस से घर आता है। उसी वक्त कैलाश को 2 लोग घर छोड़ने आते हैं। अरे पापा, ये क्या हुआ? वो बेटा, मुझे चक्कर आ गए थे। अरे अमित, इन्हें काम वाम तो करना नहीं है तो बहाने बनाकर आ गए कि चक्कर आ गए मुझे। ये क्या पापा, दिन भर घर में बैठे बस खाते पीते रहते हैं। थोड़ा घर का काम कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अब मैं कमाने जाऊं या घर का काम करता रहूं या आपको संभालता रहूं? परेशान हो गया हूं मैं आपकी इन हरकतों से। क्या करें अमित, मुझे भी दिन भर ये ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। कहीं चले भी नहीं जाते कि जान छूटे इनसे मेरी। अगले दिन कैलाश अमित के पास आते हैं और कहते हैं, अमित बेटा, मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, वो अकेला रहता है। अब मैं उसी के साथ हमेशा के लिए रहने चला जाता हूँ। अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा अमित, मुझे लग रहा है कि अब मेरे कारण घर में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा होगा मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं। ठीक है बाबा, जब आपने जाने का ठानी लिया है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। वैसे भी वहाँ आप खुश रहेंगे और हम आपके बिना यहाँ। अच्छा हुआ बेटा तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, वरना इस बूढ़े शरीर से कैसे मैं उसका बोझ उठा पाता। अमित कैलाश को लेकर कैलाश के दोस्त के घर आता है। अब ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। बेटा अमित, 1 मिनट रुको। देखो, तुम जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। वो तुम्हारे पिता हैं तो क्या करूं अंकल, उनकी हरकतों से मैं परेशान हो गया हूं और वो खुद ही यहाँ आए हैं। मैं तो उन्हें मना कर रहा था। बेटा अमित, तुम्हें पता है तुम कैलाश की अपनी औलाद नहीं हो बल्कि उसकी सौतेली औलाद हो। ये क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ बेटा, एक दिन की बात है, हम रास्ते से जा रहे थे, तभी रास्ते में हमने एक छोटे बच्चे को भीख मांगते हुए देखा। कैलाश ने उसे गोद ले लिया, उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। और वो बड़ा आदमी तुम हो बेटा। अमित यह सुनकर शौक में आ जाता है और उसे बहुत रोना आता है। वह अपने बाबा के पास जाकर माफी मांगता है और गिड़गिड़ाता है, पर कैलाश उसे माफ नहीं करते। अमित वापस अपने घर रोते रोते आता है। क्या हुआ जी, क्यों रो रहे हो? अमित संगीता को सारी बात बताता है। संगीता यह सुनकर रोने लगती है। मैंने बाबूजी पर बहुत जुल्म किए जी, भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दोनों दौड़ते दौड़ते अपने बाबा के पास जाते हैं और कैलाश के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। आपने मुझ अनाथ की परवरिश की, मुझे पाला पोसा, अपने घर में जगह दी और मैंने ही आपको घर से बेघर कर दिया। मैं बहुत बुरा हूं बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। कैलाश अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं और दोनों को माफ कर देते हैं और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहने